अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट रियलिटी पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और बहरिया टाउन कराची की मार्केट आपने जैसा कि देखा गुज़श्ता कुछ टाइम से बहुत ही टिपिकल मार्केट चल रही है। वैसे तो हम सालों से देखते आ रहे हैं बहरिया की मार्केट कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ मामलात डिफरेंट रुख पे जाते नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि रमज़ान के बाद ईद के बाद भी 1 हफ़्ता हमारा ऑलमोस्ट गुज़र चुका है। क्या-क्या नई-नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये डिटेल डिस्कशन आज आपसे की जाएगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक अहम टॉपिक जो कि मेरे टाइटल पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और बहुत अफ़सोस के साथ इस टाइम पे हम लोग बड़े बेहिस लोग हो चुके हैं। और ये बात मैंने आपसे इसलिए कि गज़ा के अंदर जिस तरीके की मामलात चल रहे हैं और हम हैं कि अपनी ईदें बनाने में लगे हुए हैं, हम अपने एन्जॉयमेंट्स में लगे हुए हैं। और 18 महीने पहले जब ये सिलसिला स्टार्ट किया गया ज़लील इसराइल की तरफ से, अल्लाह ताला इसको बहुत जल्द ग़रक़ करेगा और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी कि ये किस तरीके से ग़रक़ होता नज़र आएगा। जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जब बमबारी का सिलसिला चलता रहा तो हमें बच्चों के आंसू नज़र आ रहे थे, हमें फीलिंग्स आ रही थी। जिस तरीके से बच्चे मर रहे थे, जिस तरीके से बमबारी चल रही थी, जिस तरीके से माँ-बाप भाग रहे थे अपने बच्चों को छतों के नीचे छुपाने के लिए, तो हमारी वो फुटेज देख के आँखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन इस टाइम पे हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि अब हमने वो चीज़ 18 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन गुज़रा है, उसने बाकायदा तौर पे हमारे दिलों को सख्त कर दिया। इस टाइम पे बाकायदा तौर पे तकी उस्मानी साहब जैसे कि कल आपने देखा कि उन्होंने फतवा जारी करा कि जिहाद हम पे अब फ़र्ज़ हो गया है। तो फ़र्ज़ का मतलब आप समझते हैं, जिहाद का मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएँ और जाके जंग लड़ें। आप कुछ भी कर सकते हो उनके लिए। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस जो आप पहले लगाया करते थे, हम लगाया करते थे, फ़लस्तीन के झंडे लगाया करते थे, आज वो झंडे नहीं हैं, आज हमारी अपनी ईद की तस्वीरें लगी हुई हैं और वो हमें इस नज़र से देख रहे हैं कि शायद हम उनकी कोई ना कोई मदद करें। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पर हम अपनी अफ़रा-तफ़री के मामलात में लगे हुए और फ़लस्तीन और ग़ज़ा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे। बड़ा शदीद अफ़सोस हो रहा है और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इस टाइम पे सोशल मीडिया पे सरगर्म है उन लोगों के पास जो कि इसको वॉच करते और बहुत बुरा हाल है और वो हमारी हेल्प के लिए बैठे। हमारी हेल्प वो ये नहीं चाहते हमसे कि हम वहाँ पर आएँ और उनके साथ फ़ाइट करें। वो हमारी हेल्प ये चाहते हैं कि सिर्फ़ हम उनके लिए आवाज़ उठाएँ। तो लिहाज़ा आज इस वीडियो में यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि फ़लस्तीन से रिलेटेड जो भी एहतजाज हो रहे हैं उसमें ज़रूर शिरकत करें और अपने व्हाट्सएप डीपी हो गई, फ़ेसबुक हो गया और बल्कि डेली बेसिस पर आपने व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पर जाके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे डेली बेसिस पर आप सब लोगों ने अपने-अपने स्टेटस लगाने फ़लस्तीन के हक़ के अंदर, ताकि इस ज़लील इसराइल को पता चले कि हम लोग अभी ज़िंदा हैं, मुर्दा नहीं हैं। लेकिन इस टाइम पे बहुत अफ़सोस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, हम मुर्दा महसूस हो रहे हैं और कई तरीक़ों से आप इस जिहाद का हिस्सा बन सकते हैं। आपने डैम पे भी तो 10 रुपए दिए थे ना, आपको याद है? आपके मोबाइल बैलेंस से 10 रुपए कटे थे। तो क्या 10 रुपए आप फ़लस्तीन के नाम पे नहीं दे सकते? क्या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के बच्चों के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? हम बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सख्त दिल हो चुके हैं। बहुत अफ़सोस के साथ मुझे ये बातें कहना पड़ रही है। बहरहाल हम अपने मौक़िफ़ पे आते हैं और अपना-अपना हिस्सा हम मुख्तलिफ़ टाइम पे डालते रहेंगे और मैं अपने वीडियो कंटेंट में फ़लस्तीन और ग़ज़ा के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, ये मैंने अभी ऐद की है। तो मेरी जो भी वीडियोज़ देखेंगे तो हम ज़रूर उसके अंदर फ़लस्तीन और ग़ज़ा के हवाले से बातचीत करते रहेंगे। इस टाइम पे बहरिया टाउन कराची रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी फ़िलवक़्त तो हमने देखा कि ईद के फ़ौरन बाद ना लोग बैनर की तरफ लग गए, जो कि नैब की तरफ से बाकायदा तौर पे बैनर्स शाया कर दिए गए थे हेड ऑफ़िस पे, मेन गेट पर, जो कि आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी देखा होगा। अच्छा, इन बैनर्स को ऑब्वियसली जब हवाओं का तेज़ रुख हुआ तो वो अचानक से बैनर्स जो है हमारे नैब के जो नुमाइंदे बहरिया टाउन कराची में आए थे और इनको लगा के गए थे दीवारों पे, तो वो बाकायदा स्कॉच टेप से जो है वो बैनर्स को लगा दिया था और वो 1 डेढ़ हफ़्ता माशाल्लाह बहुत मज़बूती के साथ गेट पे भी लगे रहे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ-जहाँ नैब ने वो बैनर्स लगाए थे, वो लगे रहे। उसके बाद अचानक जब हवाएँ चली तो वो बैनर्स लटक गए और लटक गए तो वो गिर गए।
जब वो बैनर्स गिर गए वहाँ पर तो बाकायदा तौर पे जिस जगह पे ये बैनर्स लगे हुए थे वहाँ की हमें फुटेज शाया होने लग गई कि बहरिया टाउन कराची में नैब के जो बैनर्स लगाए गए थे, जो नोटिस लगाए गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हट गए। जबकि उसके पीछे कोई हकाइक नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने हमसे कॉल करके पूछा भी कि एहसन भाई क्या वाक़ई अब ये एलिगेशन हट गया? तो उनको भी मैंने इसी तरीके से डिफाइन करा जिस तरीके से मैं अभी वीडियो में आपको करूँगा कि देखें ये जो भी मामलात किए जा रहे थे ये नैब की तरफ से किए जा रहे हैं और मलिक रियाज हुसैन साहब, अली रियाज साहब से रिगार्डिंग मामलात चल रहे हैं। और ये जब नोटिस और ये जब मामलात तमाम चीज़ें हटेंगी, जिस तरीके से नैब ने प्रेस रिलीज़ शाया की थी ना, इसी तरीके से नैब ही प्रेस रिलीज़ शाया करेगा और बाकायदा तौर पे आपको मीडिया पे सुनने में आ जाएगा कि बैरिया टाउन कराची पे जो एलिगेशन लगाए गए थे वो हट गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा ही होगा। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई हक़ाइक़ नहीं है कि बैनर्स हट गए या बैरिया टाउन कराची से नैब ने अपने हाथ उठा लिए। नैब अपनी कार्रवाई बैरिया टाउन कराची से रिलेटेड जो भी कर रहा है, फिर पहला फ़ेज़ में अभी इस टाइम पे मेरा ख़्याल से कंप्लीट कर चुका है। मज़ीद फ़ेज़ कितने हैं, ये भी हम टाइम टू टाइम देखेंगे लेकिन अलबत्ता बहुत जल्द जाके ये चीज़ें सही हो जाएँगी। अब हम बात कर लेते हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट वैल्यूज़ जो कि बिल्ड प्रॉपर्टी को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, जो रेडी प्रॉपर्टी है जिससे हम रेंटल हासिल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी में कितना फ़र्क आया नैब की प्रेस रिलीज़ के बाद? कोई ख़ासा फ़र्क हमें नज़र नहीं आया। सपोज़ करें 10 ए 11 ए की जो विलास थे 200 गज़ के, अगर वो मार्केट में ट्रेड हो रहे थे 185 या 180 के, तो इस टाइम पे 175 और 180 के बिटवीन ही हो रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि अचानक से जो है कोई हमें रेट बिल्कुल गिरते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारे पास कई इन्वेस्टर्स ऐसे ज़रूर आए, बहुत माइनस में रियल एस्टेट मार्केट अब चली जाएगी तो भाई कोई भी चांस दिलाए तो हमें दिला देना। लेकिन ऐसा खासा नहीं हुआ और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि मार्केट स्टेबल रहेगी जिस तरीके से अभी आपको स्टेबल नज़र आ रही है। और साथ-साथ बताता चलूँ बैरिया टाउन कराची की जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं और जो कि इस टाइम पे अलॉटमेंट के साथ हैं, उनमें भी प्राइसेस के अंदर अगर कोई हमें डिफरेंस नज़र आया है, अमाउंट डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है प्रेस रिलीज़ के बाद, तो वो तकरीबन लाख, 1.5 लाख का शायद अगर नीचे हुआ हो, रेट तो हुआ होगा, अदरवाइज़ नहीं हुआ। सेल परचेज़ के हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 1 महीना रमज़ान का गुज़रा है, इसके अंदर कोई ख़ास सेल परचेज़ मार्केट के अंदर अलबत्ता नहीं हुई, लेकिन इन्वेंट्रियाँ सर्कुलेट हो रही थी और वो इसी वजह से सर्कुलेट हो रही थी कि लोग सोच रहे थे लेने वाले कि शायद माइनस का रेट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा और बेचने वाले ने अपनी इन्वेंट्रियाँ मार्केट में उन्हीं प्राइसेज़ पे चलाई जिन प्राइसेज़ पर पहले चलाया करते थे। तो ये एक बिल्कुल हकीकत है जो इस टाइम पे बैरिया टाउन कराची की मार्केट में चल रहा है और बहुत पॉजिटिव है। मैं फिर आपसे कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है और अगर घबरा रहे हैं तो बैरिया टाउन कराची आने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है जब घबराहट है तो फिर बैरिया आके क्या करना है और अगर घबराहट नहीं है तो बैरिया टाउन कराची की मार्केट आपको इस टाइम पे वेलकम कर रही है। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और फिर मैं कहूँगा गज़ा के लिए आपने लाज़मी आवाज़ उठानी है, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो उसमें आपने शिरकत करनी है। अपनी व्हाट्सएप डीपी आपने बिल्कुल चेंज करके गज़ा के फ्लैग के साथ लगानी है और बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। अस्सलाम वालेकुम।